हाँ तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं चीज़ें हमारे लिए डिफरेंट होती जा रही है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे लिए ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of rupees 4 lakh and 8 lakh rupees respectively on 1st April 2016. Each partner is entitled a 10% per annum interest on capital. B is entitled a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. क्या बोलना चाह रहा है? तो ऊपर की जो कहानी है वो तो हम पढ़ पढ़ के थक गए। हर क्वेश्चन में यही चीज़ आ रही है कि भाई कैपिटल इतनी है, इतने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ईच पार्टनर इज एंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। तो ये सारी चीज़ें तो बार बार हम बोल नहीं सकते, इसलिए मैं जल्दी से बोल बोल के इसको चीज़ें क्या कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ आई है वो क्या है कि बी इज एंटाइटल कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। समझना, ध्यान रखना, आफ्टर डिडक्टिंग बोला है लेकिन बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसी भी तरीके का कमीशन चार्ज करने से पहले। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी कमीशन के बारे में बात हो और बिफोर बोले तो कोई टेंशन नहीं है। क्या नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाओ, रेट अपॉन 100 वाला। समझ रहे हो बात? क्या लगाओगे? रेट अपॉन 100। तो देखो इसने क्या करा कि 6 लाख रुपीज़ तो यहाँ लिखा, उसमें से क्या बोला था इसने, वापस एक बार याद दिलाता हूँ एक चीज़। क्या बोला था इसने? ये देखो दिख रहा है कि बी इज़ एंटाइटल, थर्ड लाइन से देखो, बी इज़ एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। मेरा नेट प्रॉफिट का मिल जाएगा उसको 10%, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा? ये नेट प्रॉफिट नहीं है उसका। कौन सा वाला नेट प्रॉफिट? उसको नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,20,000 निकाल लोगे यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं बताऊंगा नहीं बार बार। 4 लाख का 10% 40,000, 8 का 10% 80,000, कितना हो गया? 1,20,000। ये 1,20 लेस करने पे कितना बचेगा? 480। तो वो उसने बोला कि आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन में टेंशन नहीं, बिफोर में तो रेट अपॉन 100 लग जाता है। क्या लग जाता है? रेट अपॉन 100। तो देखो 10/100 करके बैठा है, बिल्कुल राजी खुशी, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसको। क्या नहीं है भैया? कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल राजी खुशी इसने क्या कर दिया, 10/100 कर दिया। लेकिन इसने बोला था आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको पहले उस नेट प्रॉफिट में से जो 6 लाख रुपीज़ था उसमें से आपको क्या करना होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लेस करना होगा। तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको क्या करना है, बिफोर कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिख रखा है, तो हमने रेट अपॉन 100 कर दिया, सिंपल बात। तो उसके बाद ए इज एंटाइटल कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। भैया ये दोनों देने के बाद, क्योंकि इसने बोल दिया दोनों ही आफ्टर है, क्या? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन देने के बाद। तो देखो भैया क्या होगा कि भाई 6 लाख में से 1,20,000 तो पहले लेस हो गया, तो बच्चा था 480। कितना बच्चा था? 480। और इसने ये बोल दिया आफ्टर गिविंग सच ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ये 80,000 भी लेस कर दो। समझ गया? तो बचा कितना हमारा? 4 लाख रुपया बच गया। तो देखो ये 4 लाख रुपया हमारे यहाँ देखो 4,80,000 माइनस 48,000 कितना बचेगा? 4,00,000। 4 लाख बचेगा, उस पर 8/100 प्लस 8 लिख रहा है। क्यों? क्योंकि भैया जी ने यहाँ भी आफ्टर बोला है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। भैया सारे कमीशन, तो कमीशन में अगर आफ्टर आएगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो आएगा भैया। यही तो चीज़ इसमें नई थी जो आप लोगों को समझ में आ गई हो। भैया हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी आप वीडियो देखो तो उसमें यही चीज़ ध्यान रखो कि हमें बार बार देखना है। वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या होता है भाई? कि आप क्लास में आ गए, समझ गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने वीडियो 2-4 बार देख लिया, एग्ज़ाम टाइम में उठा के देख लिया, तो चीज़ें हैंड टू हैंड क्लियर हो जाती है। बोलो राधे राधे। हाँ तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹25,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2016. Each partner is entitled 9% per annum interest on capital. Z is entitled to a salary of ₹6,000 per annum. अब आपको ये वो सारी चीज़ें दिख रही होंगी जो अभी तक हम कर रहे थे एज इट इज़। जो चेंज होगा वो क्या है इस क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ कि टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 6% पर एनम। जो सबसे पहला चेंज मुझे दिख पा रहा है दूर से ही कि भाई वैन कैपिटल आर फिक्स्ड एंड वेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, दोनों मेथड आपको करके बताने हैं। तो ये बिल्कुल एकदम इलस्ट्रेशन की तरह हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में भी कुछ इस तरीके से दे रखा है, आप लोग देख सकते हो बुक पलट कर। और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। तो भैया दोनों में आफ्टर आफ्टर आ गया। क्या आ गया? आफ्टर दोनों में आ गया, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और सैलरी देने के बाद जो पैसा बचेगा 30,800 में से, मतलब 30,800 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया 3,600 और सैलरी दी 6,000, कितना हो गया टोटल? 9,600 हो गया।
अब इस 9600 को इसमें से लेस करना है हमें, तो बचेगा 21,000। इस 21,000 को देखो यहाँ पे कर रखा है इसने, कितना बचेगा 9600। अगर लेस करेंगे तो हमारे पास 21,200 बचेगा। क्या बचेगा 21,200। 21,200 को देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रखा है 6/100 + 6। क्यों? क्योंकि आफ्टर बोला है ना, क्या बोला मैंने, आफ्टर कमीशन अगर बोले तो आपको यही फॉर्मेट अपनाना है। तो थोड़ा सा हम क्या कर लें, स्वच्छ भारत अभियान चला लें, जिससे कि हमें बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाए, एकदम क्लियरली ये क्वेश्चन जो बिल्कुल हो गया ऐसा ऐसे वो बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वैलरी तो इतनी देर से हम लोग दे ही रहे हैं, बहुत ही चीज़ें आसान कर दी हैं, आसान हो गई हैं आप लोगों के लिए। अगर आप कोई पढ़ना ही नहीं चाहे तो बात अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा कैसे, 25,000 का 9% निकाल लो। अभी देखो 25,000 ये रहा, 9% निकालो, 9/100, 2020 कैंसिल, 25 9 सा होता है हमारा 225, और ये जीरो आ गया, देखो 2250 रुपये आ गया। ऐसे ही 1350 भी निकाल लेना भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार गलत भी होंगे, हमारे भी बहुत गलत हुए थे जब हम पढ़ाई करते थे। तो कोशिश ज़रूर करो, है ना, और गलतियाँ देखो कि यार गलती कहाँ हो सकती है मुझसे। अगर गलत आ रहा है आंसर तो फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो है ही आप लोगों के सामने। फिर ये जो देखो 1200 आया, इसको हमने दिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद बचा होगा 20,000 रुपये बचा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ आया था 21,200, उसमें 1200 लेस करा तो बचेगा 20,000। 20,000 को इन्होंने इक्वली बांट लिया, 10,000 10,000, क्योंकि कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिख रखा कि ये लोग प्रॉफिट किस तरीके से हमारा अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब तक कुछ नहीं लिखा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या मानना है यहाँ पर, कि वो प्रॉफिट अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। अब जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई कैसे, कि भाई व्हेन कैपिटल ऑफ फिक्स्ड, ठीक है, और दूसरा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, व्हेन कैपिटल ऑफ फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में ये मेथड होगा और फिक्स्ड में ये होगा। तो इससे आपको क्या आ जाएगी चीज़ समझ में, कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड में कैसे कैसे करते हैं। तो बताया था आप लोगों को मैंने, जब फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है कि भाई कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बैलेंसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगा रहा। क्या नहीं लगा रहा है, एडिशनल कैपिटल नहीं है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, मतलब ड्राइंग्स भी नहीं है। तो ड्राइंग्स भी नहीं है और इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे कैपिटल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सीधे इसको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें सीधे यहाँ पे सिर्फ 25 और 15,000 रुपये हमने दिखाए और उसका बैलेंसेस करके ख़त्म करेंगे। और बाकी सारा का सारा कार्यक्रम का होगा हमारा यहाँ पर, सारा का सारा कार्यक्रम होगा हमारा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब आप कहोगे सर करंट अकाउंट के बैलेंस क्यों नहीं दिखा रहे, है ही नहीं, क्वेश्चन में दे ही नहीं रखे, तो ज़बरदस्ती करोगे। तो इसने क्या करा, सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा दिया, सैलरी उठा दी, कमीशन उठा दिया और ये प्रॉफिट उठा दिया। देखो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, 10,000 20,000, और ड्राइंग्स कुछ था नहीं, तो इन सब का टोटल करके देखो यहाँ पे डेबिट साइड में दिखा दिया। तो भैया जो जो चीज़ें गिवन होंगी ना, इसलिए कहता हूँ कि अकाउंटेंसी या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा है भैया, हाथ पैर मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है भैया, तब जाके कुछ मिलता है जीवन में। तो इसलिए, और लेकिन एक बार अगर आपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, पूरी मेहनत कर लिया, तो भैया आपकी लाइफ आपकी है, फिर आप इंजॉय करोगे और क्या करोगे। अब कोरोना जैसी आफत आ जाए तो फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, करेगा भगवान ही करेगा जो करेगा, समझ लो। तो फ्लक्चुएटिंग में क्या हो जाएगा मेथड में, कि आपको वो देखो बाय बैलेंस शीट 25-15 यहाँ पे दिखा रहे हो, जो कि आप 25-15 पहले पीछे किसमें, कैपिटल अकाउंट में दिखाए थे, वो अब सीधे यहाँ पे क्या है, बस यही 25-15 नहीं है, और बाकी सारा का सारा गेम क्या है यहाँ पर 25-15 22-50, ये पूरा ये पूरा ये पूरा, और यहाँ पे सिर्फ वही 25 और 15 का डिफरेंस आ रहा होगा पीछे वाले कैपिटल अकाउंट और इस वाले कैपिटल अकाउंट में। सिंपल, बोलो राधे राधे।